जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, कल आपको पता है कि हमारी सुनवाई थी, मैं कोर्ट में गया हुआ था। वहाँ जो हुआ उन बातों से मैंने आपको अवगत कराया कि क्या जज साहिबा ने बोला, क्या प्राइवेट काउंसिल ने बोला, क्या श्रुति मैडम ने बोला। तो मैंने बता दिया था आपको कि द नेक्स्ट डेट इज़ जजमेंट डेट। वहाँ जो हुआ वो सारी बातें हमारी हुई कल। आज सुबह से बहुत सारे साथियों के कॉल आ रहे हैं कि भाई रौनक, क्या ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, क्या ये भर्ती मतलब रिज़ल्ट रिवाइज तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास सुबह से ही। मैं थोड़ा बिजी था सारा दिन से। तो मैं आपको बता दूंगी कि भर्ती कैंसिल होने के ग्राउंड कुछ और थे। वो इक्वी परसेंटाइल प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स था जो एक्सेप्ट हो चुका है। वहाँ अगर वो एक्सेप्ट होने के बाद भर्ती पे कोई आँच नहीं आती, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट रिवाइज की बात करते हैं। रिजल्ट रिवाइज इज दैट थिंग, वो भी एक बहुत बड़े मास को अफेक्ट करना चाहिए, तब रिजल्ट रिवाइज होता है मैक्सिमम इन द स्टेट के। जैसे फीमेल कांस्टेबल में क्या हुआ था कि वो लड़कियां बाहर हो गई थी परसेंटाइल फॉर्मूले से। जब रिजल्ट आया था, जब 107 पता नहीं 108 की लिस्ट लगी थी, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लड़कियां वो बाहर हो गई थी जो टॉपर थी, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं थे, ठीक है। तो दैट्स फेयर। वहाँ जो किया गया वो बहुत अच्छा था कि वो रिजल्ट चेंज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा मार्क्स, जो अगर टॉपर कैंडिडेट उसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो वो नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा वहाँ फिर मीन्स बना था। तो वो इम्प्रूव मतलब उसको रिजल्ट इम्प्रूव करना, दैट्स अ फेयर थिंग। यहाँ चीज़ें कुछ हो रहे हैं। जब अभय भट्ट का जो रिप्लाई था, या भाई मतलब एचएसएससी की तरफ से कोर्ट में एक रिप्लाई किया गया था 35 से 40 पेज का, शायद आप उसने देखा होगा कि 202 और 203 रोल नंबर में 202 के कम हैं और 203 के बढ़ रही हैं। मतलब वो माइनस ऑफ फ्रैक्शन पे बढ़ रही है ना। तो अगर आप इनमें भी देखोगे ना, तो यहाँ भी वही माइनस ऑफ फ्रैक्शन है वो माइनस ऑफ फ्रैक्शन। दैट डजेंट सीम कि वो ये इशारा नहीं करता कि भर्ती का ये मतलब हमारा रिजल्ट इम्प्रूव होगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, रिवाइज होगा। दैट्स नॉट मेक दैट थिंग, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उनकी बातों पे प्लीज़ मत ध्यान दीजिए, क्योंकि दे आर सच एन अनएजुकेटेड पीपल जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है। उनकी बातों पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। अब उन्होंने तो, मुझे सुनने में आया था, पता नहीं कौन बता रहा था, दीपक बता रहा था कि भाई उन्होंने तो ये भी कहा था कि रिजल्ट नहीं आएगा। जब हमारा 17 तारीख को रिजल्ट आ गया था, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो भाई उनकी काली ज़बान है, उनकी काली ज़बान अपने लिए फ़ायदेमंद है। उसने काली ज़बान काट दी, रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आ गया। और वह जो इब्नू कह रहा है ना कि रिजल्ट रिवाइज होगा, कहने दो, इसका अपने ऊपर इफेक्ट मत डाल लो। वो अगर कोई रिजल्ट रिवाइज होगा तो कौन ही होता है, बहुत काली ज़बान है उसकी, ठीक। सब तो पहला तो इसको एक्सेप्ट कर। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो हमारे काम की बात है, सबसे ज़रूरी है। तो ना रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, ना भर्ती कैंसिल हो रही है, और इसके लिए बार बार इतने मैसेज और कॉल ना मेरे पास, ना दीपक के पास, ना अनिल के पास करे, क्योंकि उठाने और वापस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों। शायद आप समझ रहे होगे मेरी बात को। मेन बात पे फोकस करते हैं कि सोमवार को हम चल रहे हैं पंचकुला के सामने एक शक्ति प्रदर्शन करने। वो शक्ति प्रदर्शन हमारा सिर्फ ये दिखाने के लिए होगा कि एक अगर 0.1% भी इधर उधर कुछ हुआ तो एक बहुत बड़ी भीड़ है जो अफेक्ट होगी, और हम कमीशन को और सरकार को ये दिखाएंगे कि वी हैव फेथ इन यू। हमें आप में फेथ है, कमीशन को। और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फाइनल आर्ग्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो आप ऐसा लिख के दीजिए कि उसमें कोई चेंज ना हो, हमारे रिजल्ट में 1% भी चेंज ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? उसके लिए थोड़ा सीरियस सोचिए सोमवार के लिए। ये सभी का कम्युलेट डिसीजन है, ठीक है। और अभी तक 150 फार्म भरे गए हैं यार। क्या 150 ही बच्चे हमारी भर्ती को लेके सीरियस हैं? दैट्स नॉट द फेयर, ठीक है। और रिजल्ट रिवाइज, भर्ती कैंसिल, इन बातों को छोड़ दीजिए। मेहनत तो कीजिए, सबसे ज़रूरी मेहनत करना है, ठीक है। एक तो वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, सबसे ज़रूरी तो जो साथी चलें, जो नहीं मतलब सभी चलें, चलना बहुत ज़रूरी है। आखिरी ही तो है यार हमारी एक्टिविटी, उसके बाद क्या होगा? जजमेंट डेट आ गई है, ठीक है। कुछ 0.1% भी इधर उधर ना हो ना, वो हमारे लिए वहाँ एडवांटेज करेगा। शायद आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो गूगल फॉर्म भर दीजिए। सोमवार को हम चल रहे हैं, और मेरे पीछे तिरंगा झंडा आपको दिख रहा होगा। ऐसे एक बड़ा सा तिरंगा झंडा अपने साथ लेके चलना है, ठीक है।
और सभी साथी ज़रूर से ज़रूर पहुँचे भाई। और ये जो इधर उधर की बातें हैं इन पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए हमें क्या करना है ना, हमें मेहनत करनी है और उसके बाद हम अपनी बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही शायद, धन्यवाद।